ओके, हेलो ऑल, स्क्रीन विजिबल है? यस, ओके, स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, वो है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट होता क्या, पहले ये जान लें। आपको याद होगा रेट ला एक्सप्रेशन से बाई दी रेट ला एक्सप्रेशन, रेट इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। तो यहाँ पे रेट ए बी आपके रिएक्टेंट थे, एक्स वाई वो इन दोनों का सम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाता था। यहाँ तक क्लियर है? तो जो के है ना, ये जो के है यही आपका है रेट कांस्टेंट, यही है रेट कांस्टेंट। ये है रेट कांस्टेंट। इसी का हमें यूनिट जानना है। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। आप क्या करिए, इस कैपिटल आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल आर इक्वल्स टू, रेट को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं के टाइम्स, या क्या है आपका कैपिटल आर इंटू के पावर एन। देखिए इसको हम कैसे लिखे हैं, जहां पर जो मैंने ये लिखा है ना आर बना के स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब ये हुआ ये रिएक्टेंट का अमाउंट है, मतलब इसमें ए भी है, ए भी है और बी भी है। मतलब यहाँ अगर मैं सिंपली आर लिख दे रहे तो सारे रिएक्टेंट हो गए, और उसके जो पावर एन लिखा है वो आपका एक्स प्लस वाई है। इसको हम सिंपली इस फॉर्म से डायरेक्ट इस फॉर्म में आ सकते हैं। तो अब आपको ये न रट के आप ये भी रट सकते हैं कि आर इक्वल्स टू के इंटू आर टू द पावर एन, वेर एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहीं से आपका के का यूनिट आसान है। ये दोनों चीजें एक ही हैं। रेट इक्वल्स टू के ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई कहिए, आर इक्वल्स टू के आर के पावर एन कहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्मॉल आर इक्वल्स टू के कैपिटल आर के पावर एन होता है। तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालें तो के क्या होगा, आर अपान आर के पावर एन होगा यही। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछता है तो एक आप नोट रखिए कि हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होगी। कैसे होगी? क्योंकि देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप देखेंगे रिएक्शन से तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो स्मॉल आर है ये तो फिक्स है, कैपिटल आर भी फिक्स है, लेकिन जो एन है, एन वेरी से जो के होगा वो किससे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। ये एन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एन पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप एन की वैल्यू बदल देंगे तो के की वैल्यू बदलती जाएगी। के की वैल्यू बदलने का मतलब रेट कांस्टेंट बदलता जाएगा। तो रेट कांस्टेंट हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। तो अगर सपोज हमने क्या रखा, एन को 0 रखा, तो ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फिर हम एन को 1 रख दिए तो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर हम वन को फिर हम एन को, ठीक है, एन को 2 रख दिए तो क्या हो जाएगा, सेकेंड
ऑर्डर रिएक्शन, जो के की वैल्यू होगी वो हर एक रिएक्शन की अलग अलग होगी। हमने बताया था एन क्या है, ऑर्डर है। अगर एन जीरो है तो जीरो ऑर्डर हो गया, एन वन है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, एन सेकेंड है तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। तो अब के का, रही बात के की, के कैसे निकलेगा, जैसे जैसे एन पुट करते जाएंगे आप। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला। पहला हम क्या है, जैसे हम एन बराबर जीरो रख देते हैं, ठीक है, एन बराबर जीरो रखते हैं। जब हम एन बराबर जीरो रख देंगे तो देखिए क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल्स टू, स्मॉल आर इक्वल्स टू के आर टू द पावर जीरो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए आप, आर इक्वल्स टू हो जाएगा के इंटू आर के पावर जीरो। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये पूरा सिंपली हो जाएगा वन। समझ में आ रहा है, सिंपली क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि किसी के भी पावर जीरो होने का मतलब क्या है, वन। तो आर इक्वल्स टू के हो गया। इसका मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एन इक्वल जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट रेट कांस्टेंट की होगी वही यूनिट रेट का होगा। तो रेट का यूनिट क्या होता है, हम जानते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। यही हो जाएगी के की यूनिट, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर आपको याद ना हो कि रेट की यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो आप मेरे सेकेंड लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको मिलेगा, कहीं कोई पूछता है रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ये आपका क्या है, रेट कांस्टेंट ही तो है। स्मॉल के क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर आपके पास मिलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे एन बराबर, सॉरी ये थोड़ा सा, 1 मिनट, बस नाउ इट्स वर्किंग। एन बराबर हम रख दिए वन। जब एन बराबर वन रख दोगे आप, तो देखो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर के आर टू द पावर वन। जो के हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर अपॉन आर। और इसकी यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट को किसमें मेजर करते हैं, मोल पर लीटर। ये मोल से ये मोल गया, ये लीटर से ये लीटर गया, आपको क्या मिलेगा, सेकेंड इनवर्स। तो जो के की यूनिट हो गई आपको कितना मिला, सेकेंड इनवर्स। किसके लिए मिला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जस्ट आप एन इक्वल्स टू वन पुट कर देंगे, किसमें, रेट ला एक्सप्रेशन में। ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट सेकेंड इनवर्स। सिंपली सेकेंड चलते हैं, लिए थर्ड ना, यस थर्ड। इस बार हम रखते हैं एन बराबर दो। जब एन बराबर दो रखेंगे तो स्मॉल आर इक्वल्स टू के आर के पावर टू। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर के पावर टू। और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट होती है मोल टू लीटर माइनस टू। क्योंकि देखिए मोल पर लीटर था, उसको हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो मोल टू लीटर माइनस टू। वन मोल से वन मोल, वन लीटर से वन लीटर। देखिए एक मोल नीचे, नीचे मोल प्लस वन है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मोल का माइनस वन। नीचे लीटर माइनस वन है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, लीटर का प्लस वन। सेकेंड इनवर्स आपका यही रहेगा। तो आपको क्या मिल गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो मिला मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इसमें आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और इसको गलत करके चले जाते हैं।
इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कैसे आपको करना है, ये कैलकुलेशन आप सही करिए, ठीक है। तो मोल इनवर्स है और लीटर है और सेकेंड इनवर्स है। होप आपको समझ में आ गया हो। हमने क्या डिस्कस किया है, हमने जस्ट डिस्कस किया है कि जो भी रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, अलग अलग रिएक्शन के ऑर्डर पर। ऑर्डर कैसे होगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ये किस पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे। आप पूछेंगे एन कहाँ से आता है, तो जो एन आता है वो कैसे आता है पता है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। आपको एक हम नोट लिखवाते हैं, उसको आप देख लीजिए, उसको आप एकदम समझिए, एकदम रट जाइए, या इसको एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए। वो क्या है कि जो भी रेट लॉ होता है, नोट ये है कि रेट लॉ और एनी रिएक्शन, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन पता चलता है theoretically but must be determined experimentally। लेकिन ये डिटरमाइन किया जाता है, अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटली है ये, ठीक है। मस्ट बी must be determined experimentally। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये नोट पॉइंट है कि रेट ला किसी भी रिएक्शन के लिए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जस्ट केमिकल रिएक्शन को देखकर, उसके वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। तो जब रेट ला एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाएगी तो आप किसी केमिकल इक्वेशन देख के उसके आप उसका ऑर्डर भी नहीं बता सकते, ठीक है। आपको जब रेट ला एक्सप्रेशन दिया होगा तब आप ऑर्डर बता सकते हैं। तो रेट ला एक्सप्रेशन से आप ऑर्डर बता कर सकते हैं, पर हम कहें रेट ला आप पता कर सकते हैं किसी केमिकल इक्वेशन देने से, नहीं। तो केमिकल इक्वेशन देने से ना आप ऑर्डर पता कर सकते हैं ना रेट ला पता कर सकते हैं। ये दोनों चीजें किससे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती हैं, ठीक है। आपको रेट ला एक्सप्रेशन दिया रहेगा, आप उसका ऑर्डर पता कर लेंगे, और जस्ट रेट ला तो आप दिया ही है, कैसे दिया है, निकाला कैसे गया, वो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, और फिर उसके बाद हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं टेबल के फॉर्म में। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, आप एक टेबल बना लीजिए। चलिए टेबल आपको बना के दिखाते हैं। ये हो गया आपका रिएक्शन, इसमें हो गया ऑर्डर, इसमें हो गया यूनिट ऑफ के, स्मॉल के, ठीक है। अब रिएक्शन कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर इसका क्या होगा, जीरो। हमने क्या पढ़ा है, यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर वन होगा,
और इसका यूनिट क्या होगा? जस्ट इसका यूनिट जस्ट सेकेंड इनवर्स होता है। इसके बाद आपके पास क्या है? इसके बाद आपके पास है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर की यूनिट हमने क्या पढ़ा था? मोल इनवर्स लीटर प्लस 1 एंड सेकेंड। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में एक नंबर का पूछता है कि आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया है, उसका यूनिट ऑफ के क्या है, या तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है तो उसका यूनिट क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिया तो उसका यूनिट क्या है, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, और आपको ये मैंने नोट पॉइंट लिखवा है, इसको आप देख लीजिएगा। और कैसे आपको कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, थैंक यू।